अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, एक रूट है लैटिन ज़ुबान का जिसे कहते हैं स्पेक्टो। ये क्या है? लैटिन ज़ुबान का रूट वर्ड है, इंग्लिश के लिए रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टू लुक। इसका मतलब क्या होता है? टू लुक, देखना। इससे कई इंग्लिश वर्ड्स बनते हैं, कॉमन इंग्लिश वर्ड्स बनते हैं। मैं लिखता जाता हूँ। एक होता है स्पेक्टेकल। क्या होता है? एक वर्ड है स्पेक्टेकल। दूसरा होता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर। दूसरा क्या है? स्पेक्टेटर। तीसरा है इंस्पेक्ट। तीसरा क्या है? और चौथा है आपका रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्ट करके एक वर्ड है। फिर एक होता है प्रोस्पेक्ट। क्या है? प्रोस्पेक्ट। एक वर्ड है, इसी का थोड़ा सा अलग है एक रूट, स्पीक। इसका मतलब भी होता है, इसी से निकला कॉन्स्पिकुअस। ही वॉज कॉन्स्पिकुअस बाय हिज एब्सेंस, ऐसा अक्सर कहा जाता है। इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो उसमें कि महफिल के अंदर एक शख्स दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे कहा जाता है यार वो नहीं दिख रहा, लेकिन लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो नहीं है। तो यानी वो नहीं होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उसको महसूस कर ले रहे हैं कि वो नहीं है, कॉन्स्पिकुअस। फिर परस्पिकैशियस एक वर्ड है, परस्पिकैशियस एक वर्ड है। परस्पिकैशियस जो बंदा होता है वो बड़ा कीन माइंड होता है, इंटेलिजेंट जिसे आप बोलेंगे, शार्प होता है। इसके लिए एक और वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट बोले तो बड़ा ज़हीन, फितीन और शार्प, ज़रीक जिसे उर्दू में कहते हैं। आप बोलेंगे ये उर्दू के ही लफ्ज़ आप ऐसे बोल रहे हैं कि इनके मतलब हमको नहीं मालूम, लेकिन समझ लीजिए बहुत होशियार। होशियार जो है वो मैं अच्छे उसमें बोल रहा हूँ, हाँ, पॉजिटिव उसके अंदर बोल रहा हूँ। हमारे इस तरफ औरंगाबाद तरफ में या खानदेश तरफ में होशियार करके एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत भी नहीं बोलते, बहुत होशियार दिख रहा। क्या बोलते हैं? बहुत होशियार दिख रहा। तो वो वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ होशियार, इस तरीके से। तो ये है शार्प। पर जो है, पर एक प्रीफिक्स है। पर क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है थ्रू। थ्रू बोले तो जरिए, उसके जरिए, किसी चीज के जरिए। तो लुकिंग थ्रू, परस्पिकैशियस। परस्पिकैशियस बोले तो पर बोले तो थ्रू, स्पीक बोले तो देखना, तो लुकिंग थ्रू। तो उसकी जो नजर होती है बड़ी तेज होती है। परस्पिकैशियस जो बंदा होता है ना, असल में आप मोमिन को परस्पिकैशियस कह सकते हैं। मोमिन को, एक हदीस में आता है मोमिन की फिरासत से बचो। क्या आता है? फिरासत। हाँ, मोमिन की फिरासत से बचो। उर्दू में ये परस्पिकैशियस के लिए लफ्ज़ हो सकता है फिरासत। हदीस है कि मोमिन की फिरासत से बचो, बड़ी दूर की उसकी नज़र होती है और वो देख लेता है, सब पहचान लेता है। जो ईमान लाता है ना, हाँ एकदम। तो दूर देखना यानी कि एक तो ज़माने में दूर देखना भी मोमिन की नज़र होती है, उसको समझता है आगे क्या होने वाला है। दूसरा, फिर उसको आप कुछ बताओ या ना बताओ, वो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाता है, मतलब कभी कभी हम जाते हैं किसी के पास तो यानी मैं तो परेशान हो जाता हूँ यार। सज्जाद नवानी साहब के पास, हाँ, अब वो बैठे हुए हैं। अब ये डर लगता है यार, ऐसा लगता है कि अपन जो चल रहा है अंदर अपने दिल में, इनको सब समझ रहा, कुछ नहीं बोल के भी।
तो वो बड़ा, यानी कि अल्लाह ऐसे लोग होते हैं। इसीलिए डर लगता है, मालूम है, हमारे थोड़े जो ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके पास जाने को डर लगता है कि वहाँ क्यों, मालूम है, क्योंकि आप जाते नहीं, आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि आपको डर लग रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं जाते, अंदर से इसलिए नहीं जाते, आपके सबकॉन्शियस को मालूम है कि अंदर रूह तो एक चीज़ सेंस करती है ना, हमारी जो स्पिरिट है, रूह है, वो एक चीज़ सेंस करती है। आपको मालूम है आप जब इसके पास जाएंगे ना, ये सब पहचान जाएगा, और अपना इधर चल रहा है सब उल्टा पुल्टा मामला, अपने अंदर उल्टा पुल्टा मामला चल रहा है ना, इसके लिए क्या नहीं होता, हम लोग जा नहीं पाते। तो तो इसीलिए वो होता है, इसमें क्या कहते हैं तसव्वुफ वगैरह में राब्ता शेख होता है, खानकाही सिस्टम में राब्ता शेख होता है कि शेख के पास जाओ तो जाने में ये होता है कि वो जाने का एहसास ही ये होता है कि आदमी बोलता है पहले साफ होकर जाओ क्या करो, तौबा तिल्ला करके ही जाओ इनके पास, उसके बिना जाए। और जैसे ही आप साफ होते हैं, एक बार बड़े अच्छे साफ हो गए तो गंदा होने का दिल नहीं करता, तो तौबा बड़ी अच्छे से कर लेने के बाद फिर गुनाहों का दिल नहीं करता। फिरासत, तेज फहमी, इसी से एक वर्ड निकला है, एक और वर्ड है एक्यूमेन। एक वर्ड क्या है? एक्यूमेन। अच्छा, ये वर्ड्स के मतलब हमने देखे नहीं। स्पेक्टेकल बोले तो कोई एक नज़ारा जो होता है, क्या होता है? नज़ारा जो होता है। तो हमारा बेटा है, वो बोलता है दरवाज़ा खोलो। क्यों खोलो? बोले मुझे नज़ारा देखने का, नज़ारा। तो र उससे बोला नहीं जाता और र भी बोला नहीं जाता, र को ड़ बोलता है, मुझे नज़ारा देखना है, नज़ारा। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर बोले तो वो मसनूई उर्दू में पाकिस्तानी जो लोग बोलते हैं ना, एंकर्स, नाज़रीन, नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, जो उर्दू कभी बोली नहीं जाती, यानी कि आम तौर से तो वो होता है, नाज़रीन बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे? देखने वाले। तमाशाई भी बोल सकते हैं आप। क्रिकेट का जब तमाशा लगता है, T20 के अंदर अभी सब क्या थे? नाज़रीन थे ना। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट बोले तो अंदर देखना, इंस्पेक्ट बोले तो, इंस्पेक्ट बोले तो अंदर देखना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कौन होते हैं? इंस्पेक्टर साहब कौन होते हैं? इंस्पेक्टर साहब वो होते हैं जो किसी मामले की तफ्तीश करते हैं। क्या करते हैं? उसके अंदर देखते हैं कि है क्या, भाई खून किसने किया, ये खून चोरी किसने की, खून किसने किया, तो वो कौन होते हैं? इंस्पेक्टर साहब होते हैं। पहले एक ज़माना था, आज से 30 साल पहले, लोग इसी में खुश थे। इंस्पेक्टर साहब ही बड़ी, सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, इंस्पेक्टर साहब। आईपीएस तो मालूम भी नहीं होता था लोगों को। आजकल लेकिन ज़माना चेंज हो गया। अब जो लोग हैं वो मतलब हमारे यानी वो बढ़ गया ना, अभी क्या कहते हैं उसे, हौसले बढ़ गए, आपकी नज़र बढ़ गई। अब आप बोलते हैं आईपीएस से नीचे कोई जॉब नहीं होती, आईपीएस से नीचे, हालांकि इंस्पेक्टर भी हो या फिर आप पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, सारे जॉब्स क्या है? रिस्पेक्टेबल जॉब है। अल्लाह की नज़र असल में इस पर नहीं होती कि आप आईपीएस हैं या आप हवलदार हैं। अल्लाह की नज़र इस पर होती कि आईपीएस बन के कितनी रिश्वत ले रहे हैं आप और हवलदार बन के कितनी ले रहे हैं, मतलब नहीं ले रहे हैं। ईमानदारी के कौन से पैसे हैं आपके, कितनी बहादुरी है आपके अंदर। डरपोक आईपीएस ऑफिसर हो सकता है और बहादुर तरीन हवलदार हो सकता है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा क्या हो, सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स हो और वो यानी आवाम के लिए काम करता हो। उसकी इज्जत अल्लाह ताला हो सकता है कि सारे पूरी आईपीएस एसोसिएशन को मिलाकर उतनी इज्जत ना मिले, इतनी उस शख्स को मिल सकती है। शेड़के, मयूर शेड़के, कितनी इज्जत मिली उसको, कौन से आईपीएस को उतनी मिली भाई इज्जत? आईपीएस को भी अल्लाह इज्जत दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमने ये दर्जाबंदी नहीं करनी चाहिए कि आईपीएस है, इंस्पेक्टर है और हवलदार है। किसी ये भी बहुत इज्जत मिल सकती है, ये भी बहुत जलील हो सकता है, इसको भी मिल सकती है, ये भी जलील हो सकता है। खैर, बात कहीं से कहीं चलेगी। इसी से एक रिलेटेड वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। क्या एक वर्ड? इंट्रोस्पेक्ट करके एक वर्ड है, इसी से रिलेटेड वर्ड क्या है? इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो बोले तो इन होता है, इंट्रो का मतलब भी क्या होता है? इन, अंदर, अपने अंदर झांकना, जिसे उर्दू में खुद एहतिसाबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मराठी में क्या कहते हैं? आत्म परीक्षण। क्या कहते हैं? कि खुद की आत्मा के अंदर झांकना कि भाई सब सही है या नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन आदमी करता है तो कैसा करता है, मेरा वक्त कैसे गुजर रहा है, क्या मैं कुछ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो मैंने टारगेट लिया था वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सच्ची बोलूँ तो इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। कॉन्शियसली इसके इंसान को इस मोमेंट में मालूम रहता है मैंने क्या किया। बड़ा अपने अंदर एक है ना भाई, कंप्यूटर है ना, ये इसको सब मालूम रहता है सही चल रहा है या गलत चल रहा है। खैर, तो ये स्पेक्ट जो है देखने से ही निकला, इंट्रोस्पेक्ट। इसी तरह रिट्रोस्पेक्ट, ओहो जबरदस्त है। असल में आप बोलेंगे यार ये हर दूसरे वर्ड पे ओहो माशाल्लाह करते हैं। मुझे लफ्ज़ों से बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। अलग अलग ज़ुबान के लफ्ज़, नए नए लफ्ज़ जब मुझे मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और मैं उससे बड़ा महसूस होता हूँ नए नए लफ्ज़ों से। तो रिट्रोस्पेक्ट जो है वो पीछे देखना, ऐसा पीछे देखने को ही बोल सकते, लेकिन पीछे अपनी लाइफ में पीछे जाकर देखें। परसों स्टीव जॉब्स की एक स्पीच शायद हमने शेयर भी किए थे स्टेटस वगैरह पर व्हाट्सएप के, तो उसमें उसने कहा कि मुझे एप्पल से निकाल दिया गया, मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया जो कंपनी मैंने बनाई थी। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, मालूम है आपको? आईफोन एप्पल वाला जो है उसका को फाउंडर स्टीव जॉब्स था, उसको एप्पल से ही निकाल दिया। तो उसने बोला लेकिन वो निकालना मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ। ये मुझे कब समझा? ये मुझे बाद में समझा। और बोले आप व्हेन आई कनेक्टेड डॉट्स एंड यू कैन कनेक्ट डॉट्स ओनली इन द पास्ट, या ऐसा कुछ उसने जुमला कहा, मुझे एग्जैक्ट जुमला नहीं याद आ रहा, कि डॉट्स आगे कनेक्ट नहीं होते, डॉट्स पीछे ही कनेक्ट होते हैं। जब हम माजी में देखते हैं अपने आप के उसमें यार क्या हो रहा था, अच्छा हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो वो वर्ड है क्या? रिट्रोस्पेक्ट। तो एक तो इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा ज़बरदस्त काम है और दूसरा रिट्रोस्पेक्ट करना भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। बोले आप अपनी लाइफ का पैदा होने से अभी तक क्या कर लीजिए, रिट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, तो समझता है यार ज़बरदस्त पिक्चर चल रही है, बेहतरीन चल रही है। ऊपर वाले ने जिस चीज़ के लिए हम उस वक्त रोते थे, जिस चीज़ के लिए आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले हम रोते थे, आज हम खुश है यार अच्छा हुआ। मैं सोचता था इंजीनियर बन जाओ, बोलता अच्छा हुआ नहीं बना। मैं सोचता था इंजीनियर बन जाओ, बड़े यानी 10th में मेरे परसेंटेज कम आ गए, मैं रोया बोले तो रोया नहीं लिटरली, लेकिन मैं यार कम आ गए, ऐसे ख्याल आया दिल में। तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा उस वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, 10th में कम आने से डिप्लोमा में हमको एडमिशन चाहिए था, वो नहीं मिला। तो मैंने क्या कहा उस वक्त बुरा लगा, लेकिन आज मैं बोलता हूँ ज़बरदस्त हुआ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। इसी तरह यानी कि अब कैसा कि वो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाएगी, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ, यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट देने के बाद मेरा नहीं हुआ। मैं इतना खुश हूँ लेकिन कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ। अब वो बात ये है कि वो आपको पूरी लाइफ देखनी पड़ेगी, अपनी पूरी लाइफ देखनी पड़ेगी। पिक्चर बेहतरीन चल रही है, दी एंड क्या है अपने को नहीं मालूम, दी एंड अपने को नहीं मालूम, लेकिन अब तक के पिक्चर के अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहे हैं। और ऐसा हर किसी के साथ होता है। आप भी जो देख रहे हैं, आप जितना टेंशन लेते थे, आज 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या और कुछ टेंशन लेते थे, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आज आप सोचिए कि जो चीज़ें जो आप बोलते यार ऊपर वाले का भला है, इसने ये काम नहीं किया, बहुत ही क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो ये रिट्रोस्पेक्ट के अंदर तो हमने सबने क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, रिट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। अरे अल्लाह, तो हाँ बस 5 मिनट में इंशाल्लाह इसको अब हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। प्रो बोले तो आगे देखना, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस रहता कि आगे कोर्स क्या आने वाला है। प्रोस्पेक्टिव ग्रूम होते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं, ब्राइड होते हैं। प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम बोले तो भाई हाँ ये अभी किसके अंदर है ये, हाँ
अब क्या बोलेंगे इसको? कंसीडरेशन के अंदर है। किसके अंदर है? कंसीडरेशन के अंदर ये चीज हो सकती है। कॉन्स्पिक्यूअस की बात हो गई, पर्सपिकैशियस की बात हो गई, एक्यूमेन के लिए हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक्यूमेन कहते हैं, ये यहाँ से वर्ड निकला है, ये भी वही है, मेंटल कीननेस, मेंटल कीननेस, शार्पनेस, क्विकनेस, कीन इंसाइट कि वो बारीकियों को समझने वाला, बारीकियों को क्या होते हैं, समझने वाले होते, छोटी बड़ी चीज़ों को। तो देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि एप्पल इस्तेमाल करो, एप्पल की बारीकियों को समझो और फिर अपने अंदर वो बारीकियाँ पैदा करने की कोशिश करो। एप्पल हम सिर्फ ब्रांड बोल के हम उसको वो नहीं करते, यानी वो प्रमोट नहीं करते। फ़ोन दूसरे भी हैं, लेकिन दूसरे उन बारीकियों को नहीं समझते जो, अब ये बात 100% सही है जो लोग ये कहते हैं भाई हमारे फ़ोन से भी काम हो जा रहा, हम एप्पल क्यों इस्तेमाल करें, एकदम काम हो जा रहा है भाई, लेकिन वो जो बारीकियाँ समझता है इसीलिए वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना हो। तो वो बारीकी बोले तो एक्यूमेन, एक्यूमेन कहाँ गया, नहीं लिखा, एक्यूमेन बारीक। बिजनेस के अंदर बारीकियाँ, आप बिजनेस के अंदर, पढ़ाई के अंदर, हर चीज़ के अंदर क्या है, बड़ी बारीकियाँ हैं भाई। फ़राइज़ पूरे हो जाते हैं आप, लेकिन नवाफिल के अंदर बारीकियाँ बड़ी हैं। नवाफिल के अंदर बारीकियाँ इतनी भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ करते मना किया गया, मालूम। खैर बात और बड़ी लंबी चली जाएगी। एक्यो, इंट्रोस्पेक्ट भी हो गया। आज का फाइनल वर्ड हम लोग देख लेते हैं, एक्यो एक रूट है, इधर देख लो, एक्को करके क्या है, एक रूट है। इसका मतलब होता है टू शार्पन। क्या है? टू शार्पन, तेज करना। क्या करना? तेज करना। तो एक्यो से निकला है एक्यूट, एक्यूट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट पेन। आई एम हैविंग एक्यूट पेन इन माई लेफ्ट आर्म, यानी बहुत दर्द हो रहा है। तो एक जगह ऐसा चुभता हुआ दर्द जो है शार्प, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट पेन कहेंगे। ठीक है, चलिए। एक्यूट रीजनिंग होता है, एक्यूट अटैक ऑफ अपेंडाइसाइटिस होता है। अपेंडिक्स का एक्यूट पेन होने लग गया अचानक, आपको किसका? पथरी का अचानक एक्यूट पेन होने लग गया, तो ये सारा है एक्यूट। मुआयना करना। कोई और छूटा है क्या? हाँ, सब हो गए। एक्यूटनेस इससे बना हुआ है, एक्यूटी इससे बना हुआ है। कॉन्स्पिकेशियस और पर्सपिकेशियस का एक ही मतलब है। क्या बोले आप? कॉन्स्पिकेशियस और पर्सपिकेशियस। पंक्चुएट का मतलब जो है, एक्यू पंक्चर आता है। क्या आता है? एक्यू पंक्चर। पंक्चर बोले तो पॉइंट, एक पॉइंट पे शार्प चीज से वो करना, सुई चुभाते ना एक्यू पंक्चर में। और इसी से एक बड़ा ही एक वर्ड निकला है पंक्चुअल। वर्ड क्या निकला है? यानी एकदम पॉइंट पे पहुंचना, टाइम का जो पॉइंट है उसके ऊपर पहुंचना। ऐसे जो लोग वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो स्काउंट